गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने 11th क्लास में एंगल यानी ट्रिग्नोमेट्री पर स्टार्ट करा था। ट्रिग्नोमेट्री में हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन पढ़े थे, किस चीज के, रेडियन और डिग्री के। उसमें जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे वो सब हमने करे। साथ में हमने कन्वर्जन करा, कन्वर्ट करना सीखा कि कैसे कन्वर्ट करते हैं एंड डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में। चलिए जी आगे स्टार्ट करते हैं हम। सो नेक्स्ट क्या है हमारा, हम ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर रहे हैं। देखो हमने क्या क्या पढ़ा अब तक। हमने पढ़ा एंगल के बारे में। क्या पढ़ा हमने एंगल के बारे में कि भाई एंगल की यूनिट पढ़ी हमने, रेडियन और डिग्री। रेडियन टू डिग्री करा, डिग्री टू रेडियन कन्वर्ट करा। ठीक है जी। अब हम पढ़ते हैं क्या, चलिए साथ में मुझे थोड़ा सा बैकअप करा देता हूं मैं कि मुझे पता है कि 30 डिग्री क्या होता है पाई बाय 6, 60 डिग्री क्या होता है पाई बाय 3, 90 डिग्री क्या होगा पाई बाय 2, 180 डिग्री क्या होगा पाई। ठीक है, तो ये सारी बातें पता है हमें। ठीक है जी, क्योंकि हम इनका यूज करेंगे। अब एक बात ध्यान रखना, ये एंगल सारे के सारे हमारे क्या हैं, डिग्री में हैं। ये सारे एंगल किस में हैं, रेडियन में हैं। अब हम जो भी करेंगे क्वेश्चन, एंगल यूज करूंगा मैं इन टर्म्स ऑफ रेडियन, इस बात का ध्यान रखना। सभी क्या यूज करेंगे, रेडियन यूज करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं जो 10th में हमने पढ़ा, थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं। 10th में आप लोगों ने क्या पढ़ा कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कोसेकेंट थीटा पढ़ा था। cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय sin थीटा पढ़ा था। टेंजेंट थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा बाय cos थीटा पढ़ा था। cot थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा बाय sin थीटा पढ़ा था। ठीक है, देन सीकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय cos थीटा पढ़ा था। cos थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय सीकेंट थीटा पढ़ा था। तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं 10th क्लास में। साथ में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। फिर sin थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 1 माइनस प्लस माइनस बाहर क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा होता है। cos थीटा क्या होता है कि प्लस माइनस रूट में 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा होता है। ये सब हमने पढ़ा। ठीक है, और क्या पढ़ा था हमने कि सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, यानी यू कैन से कि सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होगा। यानी यू कैन से व्हाट कि सीकेंट थीटा इज इक्वल्स टू रूट में प्लस माइनस आगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं। साथ में एक और फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। राइट साइड जाएगा, कोसेकेंट की वैल्यू आ जाएगी। साथ हमने क्या पढ़ा था कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले साइन कॉस टेन, सोना चांदी तोले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले एंड CSC, ये क्या था कि साइन थीटा इक्वल्स टू P बाय H था, कॉस थीटा इक्वल्स टू B बाय H था, टेन थीटा इक्वल्स टू P बाय B था। ये सब पढ़ा था। ठीक है, cot थीटा क्या था हमारा, cot थीटा इज व्हाट b बाय p था। देन secant थीटा क्या था हमारा, h बाय b था। cosecant थीटा क्या था हमारा, h बाय p था। तो ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं किसमें, प्रीवियस क्लास में, 10th क्लास में। ये बात क्लियर है? फिर भी आप एक बार इसे नोट कर लीजिए सब। ओके, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है हमारा, देखो जी। अब हम बात करते हैं कि जी क्वाड्रेंट होते हैं हमारे, 4 क्वाड्रेंट हैं। ठीक है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ये 4 क्वाड्रेंट है। ये 0, ये पाई बाय 2, ये पाई, ये 3 पाई बाय 2 और ये 2 पाई। अगर मैं बात करूं 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री, ये बात क्लियर है? 0, देन 90 डिग्री, देन 180 डिग्री, देन 270 डिग्री, देन 360 डिग्री, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, 10th में भी हमने क्वाड्रेंट पढ़ा था। बस क्या पढ़ा था, थोड़ा सा फर्स्ट क्वाड्रेंट पढ़ा था और कुछ नहीं पढ़ा था। ठीक है, नाउ देखो जी, मैं इसको अब इन एंगल्स को मैं नहीं यूज करूंगा। ठीक है,
ध्यान रखना प्लीज, मैंने क्या कहा था कि हम रेडियन में ही बात करेंगे सारी। हमने क्या कहा 0 π/2 पाई 3 π/2 2 पाई। जो एंगल 0 और π/2 के बीच में आएगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, π/2 और पाई के बीच में जो आएगा वो सेकंड क्वाड्रेंट होगा, पाई और 3π/2 के बीच में जो आएगा वो थर्ड क्वाड्रेंट होगा, 3π/2 2 पाई के बीच में जो आएगा वो फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। इस बात को सभी याद रखेंगे, ठीक है। नाउ बात करते हैं हम कि सबसे पहले मैंने लिखा साइन 0 प्लस थीटा। 0 प्लस थीटा मतलब 0 से बढ़ा, कितना बड़ा, कुछ भी बड़े, क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा भाई, वो फर्स्ट हो जाएगा। चलिए एक लाइन बोलता हूं मैं, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज का मतलब क्या है कि ए यानी ऑल पॉजिटिव, एस यानी कि साइन और कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, टी यानी कि टेन और कॉट पॉजिटिव बाकी सब नेगेटिव, कॉस यानी सी और कॉस और सीकेंट पॉजिटिव बाकी सब कुछ नेगेटिव। इस बात को याद रखेंगे, क्लियर है सबको। यानी देखो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल का मतलब सब कुछ पॉजिटिव, चाहे वो साइन हो, चाहे वो कॉस हो, चाहे वो टेन हो, सीकेंट हो, कोसिकेंट हो, कुछ भी हो, सब पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, उसके अलावा देखो साइन और साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट, तो साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव, उसके अलावा सब कुछ नेगेटिव। ओके, थर्ड टेन और कॉट के अलावा सब कुछ नेगेटिव। फोर्थ कॉस और सीकेंट के अलावा सब कुछ नेगेटिव। ये बात क्लियर है, याद रखेंगे इसे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्या है कि साइन 0 प्लस थीटा, 0 प्लस थीटा देखा, चलो थोड़ी सी बातें करते हैं। जब लिखा आया कि 0 प्लस थीटा इट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट, जब आया 90 माइनस थीटा और π/2 माइनस थीटा, देखो π/2 या 90 है और वापस गए, वापस यानी क्या हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 0 प्लस थीटा हो या π/2 माइनस थीटा हो, बात एक ही है। उसके बाद है कि π/2 प्लस थीटा या पाई माइनस थीटा, π/2 प्लस थीटा यानी सेकंड और पाई माइनस ये भी सेकंड, तो कौन सा हो गया ये, दोनों केस में क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट। देखो जब भी कहा जाए कि π/2 प्लस थीटा तो क्वाड्रेंट सेकंड, पाई माइनस थीटा तो क्वाड्रेंट सेकंड, ठीक है जी। उसके बाद आता है कि पाई प्लस थीटा, पाई प्लस थीटा, आगे चले तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। अगर मैं बात करूं 3π/2 माइनस थीटा तो कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट। ये बात क्लियर है क्या कि पाई प्लस थीटा और 3π/2 माइनस थीटा, समझ में आया सबको, वेरी गुड। उसके बाद आ जाओ जी किस पे कि 3π/2 प्लस थीटा या फिर 2π माइनस थीटा। 3π/2 प्लस थीटा मतलब आगे चला, 2π माइनस थीटा मतलब पीछे चला, तो कौन सा क्वाड्रेंट है दोनों केस में, फोर्थ क्वाड्रेंट। चलो एक और बना देता हूं कि 0 माइनस थीटा यानी ये भी क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा, याद रखेंगे इस बात को। ये बात क्लियर है। सबसे पहले 0 प्लस π/2 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट, π/2 प्लस पाई माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, पाई प्लस 3π/2 माइनस थर्ड क्वाड्रेंट, देन 3π/2 प्लस और 2π माइनस या 0 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट। ये बात क्लियर है। ओके, देखिए एंगल जब इस तरह से रोटेट होगा एंटी क्लॉकवाइज, तो एंगल क्या है आपका, पॉजिटिव आएगा। जब एंगल क्लॉकवाइज रोटेट होगा, लाइक ऐसे, ये है ऐसे रोटेट हो रहा है, कैसे, क्लॉकवाइज, मतलब पहले यहां आया तो नेगेटिव एंगल है, ये बात क्लियर है। और सिंपल भाषा में बताऊं, जब एंगल ऐसे गया तो पॉजिटिव, ऐसे आए तो नेगेटिव, याद रखेंगे इस बात को। ऊपर गया तो पॉजिटिव, नीचे आए तो नेगेटिव, क्लियर है सबको, वेरी गुड, प्लीज नोट करें इसे भी। ओके, अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले कहा कि साइन 0 प्लस थीटा, क्या कहा गया है कि एंगल में है 0 प्लस थीटा मतलब क्वाड्रेंट इज व्हाट, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यानी क्या हो जाएगा, साइन थीटा, वापस आंसर। उसके बाद cos 0 प्लस थीटा, क्वाड्रेंट इज फर्स्ट, रिटर्न करेगा cos थीटा।
फिर आता है tan 0 प्लस थीटा, वापस क्या देगा tan थीटा, फिर आएगा क्या cot 0 प्लस थीटा, वापस क्या देगा cot थीटा, फिर आएगा secant 0 प्लस थीटा, वापस क्या देगा secant थीटा, क्योंकि 0 प्लस का मतलब है फर्स्ट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ क्या होता है पॉजिटिव, तो क्या रिटर्न हो रहा है मुझे पॉजिटिव। ओके, फिर आता है कोसिकेंट 0 प्लस थीटा व्हिच विल रिटर्न व्हाट कोसिकेंट थीटा ही देगा वापस। ये बात क्लियर है, सबको समझ में आई? ओके, अब मैं छोटे सा थोड़ा सा कुछ आपको समझाना चाहता हूं। देखो यार, ये कोई एंगल लाइक 90 डिग्री है, अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा होता होगा, है ना। मेरे को ट्रायंगल ए बी सी, ये 90, ये थीटा, तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा हो गया, ठीक है। अगर ये देखो ए बी सी, ये एंगल सी, ये एंगल ए, मैंने कहा कि साइन सी निकालूंगा, तो साइन सी क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाय एच, यही होता है ना, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, P बाय एच, यानी इसके लिए परपेंडिकुलर बेसिकली कौन सा होता है, इस थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, इसके साथ वाला बेस होता है, यानी क्या हो गया ए बी डिवाइडेड बाय बी सी हो गया, किसकी वैल्यू आई है साइन सी की वैल्यू आई। ओके, अब हम आते हैं किस पे, कि साइन ए पे आते हैं। देखो यार साइन ए ये, यानी देखो साइन सी को क्या बोल सकता हूं, ये लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए बी बाय बी सी, लिख सकते हैं नहीं, ठीक है। चलो इसी में मैं थोड़ा सा साइन ए की वजह पहले कॉस सी भी फाइंड आउट कर लेते हैं। कॉस सी अगर हम निकालेंगे तो कॉस सी का होगा बी बाय एच, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज होता है, यानी cos c कितना होगा b बाय एच, यानी यू कैन से कि bc बाय व्हाट, सॉरी मैंने कुछ गलत लिखा ना, p बाय एच होता है तो ab बाय ac, ab बाय ac, क्योंकि ac है हाइपोटेन्यूज, ठीक है। cos c ये b बाय एच, यानी क्या लिखूं कि bc बाय ac बोल दें इसे, यानी कि व्हाट, कि cos थीटा इज इक्वल्स टू bc बाय ac होगा, cos थीटा इज इक्वल्स टू bc बाय AC ही होगा। क्लियर है बात? ओके, तो आगे चलते हैं, आगे स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा। तो साइन सी आ गया, कॉस सी आ गया, ठीक है। मैं निकालता हूं साइन ए क्या होगा, साइन ए के लिए परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, तो साइन थीटा p बाय एच होता है, यानी यू कैन से कि BC बाय AC हो गया, लेकिन BC बाय AC तो cos c है। अच्छा, साइन ए क्या है, साइन 90 माइनस थीटा है, यानी साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, BC बाय AC। अच्छा, यानी ये कंपेयर अगर मैं करूं तो साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा के इक्वल है, ये बात समझ में आई। सिमिलरली जब मैं निकालूंगा cos A, तो cos A इज व्हाट B बाय H, cos A इज व्हाट B बाय H, यानी AB बाय AC, cos A यानी cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू AB बाय AC। ये बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं। तो cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, AB बाय AC ही होगा। अच्छा जी, लेकिन ये AB बाय AC क्या था, ये तो sin थीटा था, यानी क्या लिख सकते हैं हम कि cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा हो जाएगा। ये बात क्लियर है, यानी cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल हुआ, sin थीटा। तो सिमिलरली मैं एक बात लिख देता हूं, सिमिलरली क्या, कि जो टेंजेंट 90 माइनस थीटा होगा ना वो क्या होगा, cot थीटा होगा, और जो cot 90 माइनस थीटा होगा वो क्या होगा, tan थीटा होगा। ये डेरिवेशन थोड़ी सी समझ में आई, प्लीज आप इसे नोट करें ताकि मैं आगे बात करूं, ठीक है। प्लीज जल्दी से लिखिए। ओके, यानी कि अब सुनिए जरा, एक बात पता चली कि साइन 90 माइनस थीटा यू कैन से पाई बाय 2 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा और पाई बाय 2 माइनस थीटा बातें की है। तो साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, cos थीटा, cos पाई बाय 2 माइनस थीटा किसके इक्वल होगा,
साइन थीटा, टेन पाई बाय टू माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, कॉट थीटा, कॉट पाई बाय टू माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, टेन थीटा, सीकेंट पाई बाय टू माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, कोसीकेंट थीटा, कोसीकेंट पाई बाय टू माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, सीकेंट थीटा। देखो पाई बाय टू माइनस पाई बाय टू माइनस वापिस से किसमें आ रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सब कुछ पॉजिटिव होता है, इसीलिए ये भी क्या होगा, सारा का सारा पॉजिटिव हो जाएगा। ये बात समझ में आई, क्लियर है सबको? ओके, देखो चेंज, अब मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूं, जब बात होगी 90 की और 270 की, चाहे वो 90 माइनस थीटा हो 90 प्लस थीटा हो, या 270 माइनस थीटा हो 270 प्लस थीटा हो, एंगल मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो हमेशा चेंज होगा। जैसे कि साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, कॉस साइन में कन्वर्ट होगा, टेन कॉट में कन्वर्ट होगा, कॉट टेन में कन्वर्ट होगा। तो इस तरह से कन्वर्जन होगा ही होगा हमेशा, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है? तो आगे स्टार्ट करें, आगे बोलता हूं मैं कि साइन व्हाट, पाई बाय टू प्लस थीटा। देखो साइन पाई बाय टू प्लस थीटा, पाई बाय टू यानी 90 प्लस थीटा, क्वाड्रेंट पहुंच गया कहां, सेकंड पे। अब ये अगर सेकंड क्वाड्रेंट हो गया, जब ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड में साइन क्या होता है, देखो हमने क्या कहा कि साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है पॉजिटिव, इस अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आंसर देगा, ये बात हमें पता है, ठीक है? साथ में पाई बाय टू प्लस थीटा कन्वर्ट होके क्या होता है, कॉस बना देता है, यानी क्या आ गया ये, कॉस थीटा। फिर हम आते हैं कॉस पाई बाय टू प्लस थीटा। तो देखो यार, पाई बाय टू प्लस थीटा क्वाड्रेंट सेकंड है, ये क्या है हमारा, कॉस। कॉस सेकंड में क्या होता है, सेकंड में नेगेटिव होता है, क्योंकि फर्स्ट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, उसके अलावा सब कुछ नेगेटिव होता है, यानी cos पाई बाय टू प्लस थीटा, इसको क्या कहूंगा मैं, माइनस साइन थीटा। ये बात क्लियर है, क्योंकि सेकंड में cos नेगेटिव, कई क्वेश्चन कहते हैं सर सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है, तो यार साइन चेक करने के लिए इस वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेक करेंगे, फर्स्ट को। साइन पाई बाय टू प्लस थीटा क्या देगा, कॉस थीटा, कॉस पाई बाय टू प्लस थीटा क्या देगा, माइनस साइन थीटा। चलिए आगे चलते हैं कि टेंजेंट पाई बाय टू प्लस थीटा क्या देगा, ये माइनस का कॉट थीटा, कॉट पाई बाय टू प्लस थीटा क्या देगा, ये माइनस टेन थीटा। ये बात क्लियर है, क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट दोनों नेगेटिव होते हैं। चलिए आगे सुनते हैं हम, क्या कि सीकेंट पाई बाय टू प्लस थीटा इट विल रिटर्न व्हाट, माइनस सीकेंट थीटा। फिर कोसीकेंट व्हाट, पाई बाय टू प्लस थीटा। देखो कोसीकेंट सेकंड क्वाड्रेंट पॉजिटिव क्या रिटर्न करेगा, इसका गलत हो गया ना, ये माइनस कोसिकेंट थीटा, और ये क्या देगा, प्लस का सीकेंट थीटा रिटर्न करेगा। ये बात क्लियर है, सबको समझ में आई? प्लीज आगे एक और बात, एक और कराता हूं, फिर लिख लेना। तो अब आता है, देखो पाई बाय टू कंप्लीट हो गया, पाई बाय टू माइनस हो गया, पाई बाय टू प्लस हो गया, पाई बाय टू माइनस इधर जाएगा, पाई बाय टू प्लस इधर आएगा, पाई माइनस इधर और पाई प्लस इधर। ये बात क्लियर है, ठीक है? अब मैंने कहा कि साइन पाई माइनस थीटा, मैंने आपको कहा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये ओनली 90 और 270 पे चेंज होगा, उसके अलावा चेंज नहीं होगा। तो मैंने लिखा साइन पाई माइनस थीटा, यानी 180 माइनस थीटा, यानी पीछे गया, और साइन क्या होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव, यानी क्या रिटर्न करेगा, ये साइन थीटा ही देगा। फिर आया कि cos पाई माइनस थीटा इट विल रिटर्न माइनस cos थीटा, भाई नेगेटिव ऑफ cos थीटा देगा ना, ठीक है? फिर आया कि टेंजेंट पाई माइनस थीटा इट विल रिटर्न व्हाट, माइनस टेन थीटा। फिर आया cot पाई माइनस थीटा, ये क्या देगा, माइनस cot थीटा। फिर आया सीकेंट पाई माइनस थीटा क्या देगा, माइनस सीकेंट थीटा। फिर आया कोसीकेंट पाई माइनस थीटा क्या देगा, प्लस का कोसिकेंट थीटा देगा। ये बात क्लियर है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, उसके अलावा सब कुछ नेगेटिव होता है। यहां तक समझ में आया? देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम पढ़ रहे हैं, ये साइन आगे बहुत ज्यादा यूज होने हैं, सो प्लीज नोट करें।
चलिए जी आगे चलते हैं। तो ये हमने कहां तक पढ़ लिया, पाई प्लस थीटा पाई माइनस थीटा, यहां तक हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आगे सुनिए। अब आता है कि साइन पाई प्लस थीटा। पाई प्लस थीटा यानी क्वाड्रेंट क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट है भाई। जब सेकंड क्वाड्रेंट है तो सॉरी पाई प्लस थीटा पाई प्लस यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट है। थर्ड में क्या होता है, tan और cot पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, यानी क्या देगा, माइनस का साइन थीटा देगा। ठीक है, फिर आते हैं कि cos पाई प्लस थीटा क्या देगा, ये माइनस का cos थीटा देगा। फिर आया कि tan पाई प्लस थीटा क्या देगा, ये प्लस का tan थीटा देगा। क्योंकि ये tan पाई है तो पाई पे चेंज नहीं होना। ठीक है, फिर आता है कि cot पाई प्लस थीटा क्या देगा, ये माइनस का सॉरी प्लस का cot थीटा देगा, क्योंकि इससे थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होते हैं। फिर आता है सीकेंट पाई प्लस थीटा क्या रिटर्न करेगा, ये माइनस सीकेंट थीटा। फिर आया कोसीकेंट पाई प्लस थीटा क्या रिटर्न करेगा, ये माइनस कोसीकेंट थीटा। ये बात क्लियर है, समझ में आई। ठीक है, ये आगे चलते हैं, हम देखिए कि साइन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, देखो थर्ड है, पाई प्लस भी थर्ड है, 3 पाई बाय 2 माइनस भी थर्ड है। अब आया कि साइन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, भाई पीछे गया तो साइन 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या रिटर्न करेगा, माइनस कॉस थीटा। मैंने क्या कहा था कि 90 पे और 270 पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है कि cos 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा व्हिच विल रिटर्न व्हाट, माइनस साइन थीटा। फिर आता है टेंजेंट 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, इट विल रिटर्न व्हाट, प्लस कॉट थीटा, क्योंकि थर्ड में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, फिर आता है क्या कि cot 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा व्हिच विल रिटर्न व्हाट, tan थीटा। फिर आता है secant 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, जो कि क्या देगा, माइनस का कोसिकेंट थीटा देगा। फिर आता है क्या कि कोसिकेंट 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा, वापस क्या करेगा, सीकेंट थीटा, प्लस का माइनस का, ऑब्वियसली माइनस का, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये नेगेटिव होता है। यहां तक समझ में आया सबको, सो प्लीज नोट करेंगे और आगे चलते हैं, बाद में नोट करना प्लीज। अब आगे कि साइन 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, 3 पाई बाय 2 यहां पे है, प्लस थीटा, आगे मूव ऑन हुआ तो साइन 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या देगा, माइनस कॉस थीटा। क्वाड्रेंट कौन सा है 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद आते हैं कि cos 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा विच विल रिटर्न व्हाट, माइनस। अच्छा, क्या साइन क्या है, प्लस और माइनस, देखो ना यार, cos 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, cos फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो साइन क्या देगा, ये पॉजिटिव साइन देगा। ये बात क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं हम। उसके बाद क्या कहा कि tan 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, नाउ क्वाड्रेंट इज फोर्थ, फोर्थ में tan क्या होता है, नेगेटिव, तो क्या रिटर्न करेगा, माइनस का cot थीटा। देखो यार 3 पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 3 पाई बाय 2, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को चेंज कर देगा। ठीक है, रीजन में 90 वाले में बता चुका हूं, वही सेम रीजन है इसका। उसके बाद है cot 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, इट विल रिटर्न माइनस tan थीटा। फिर आता है secant 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, इट विल रिटर्न व्हाट, अच्छा जी, फोर्थ क्वाड्रेंट secant इज व्हाट, पॉजिटिव। जब secant पॉजिटिव है तो क्या रिटर्न करेगा, प्लस का कोसिकेंट थीटा। फिर आता है कोसिकेंट 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा विच विल रिटर्न व्हाट, माइनस का साइन थीटा। यहां तक सबको क्लियर है, कोई डाउट नहीं। कोसिकेंट क्योंकि फोर्थ में क्या होता है, नेगेटिव होता है, सो प्लीज यहां तक नोट करें। चलिए आगे चलते हैं हम।
अब कि साइन 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई यानी यहां पे माइनस थीटा यानी पीछे आ गए, तो साइन 2 पाई माइनस थीटा क्वाड्रेंट इज फोर्थ रिटर्न करेगा माइनस का साइन थीटा, कॉस 2 पाई माइनस थीटा इट विल रिटर्न व्हाट साइन थीटा, टेंजेंट 2 पाई माइनस थीटा इट विल रिटर्न माइनस टेन थीटा। देखो जरा, साइन पॉजिटिव नेगेटिव फोर्थ में तो नेगेटिव रिटर्न करा, कॉस पॉजिटिव फोर्थ में तो पॉजिटिव, टेन नेगेटिव तो नेगेटिव, उसके बाद कॉट 2 पाई माइनस थीटा इट विल रिटर्न व्हाट माइनस का कॉट थीटा, फिर आता है क्या कि सीकेंट 2 पाई माइनस थीटा, अगेन सीकेंट इज पॉजिटिव यानी ये क्या रिटर्न करेगा सीकेंट थीटा, फिर आता है क्या कि कोसीकेंट 2 पाई माइनस थीटा इट विल रिटर्न व्हाट माइनस का कोसीकेंट थीटा। ये बात क्लियर है, क्योंकि फोर्थ में क्या होता है कोसिकेंट नेगेटिव होता है। मैं कुछ 4-6 चीजें लिखने वाला हूं, साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेंजेंट माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, सीकेंट माइनस थीटा, कोसिकेंट माइनस थीटा, ठीक है जी, ये सब है साइन माइनस थीटा, ठीक है। तो माइनस, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं कि साइन 0 माइनस थीटा लिख सकते हैं। जब 0 माइनस थीटा यानी क्वाड्रेंट इज व्हाट फोर्थ, यानी क्या रिटर्न करेगा माइनस साइन थीटा, क्योंकि फोर्थ में साइन क्या होता है नेगेटिव, फोर्थ में क्या पॉजिटिव होता है कॉस और सीकेंट, यानी कॉस पॉजिटिव देगा और सीकेंट पॉजिटिव देगा, उसके अलावा सब कुछ क्या होगा नेगेटिव होगा ही होगा। ये बात आप लोग सब अच्छे से जानते हैं, क्लियर है बात सबको, कोई डाउट नहीं ना, सो प्लीज नोट करें। तो यहां तक क्लियर है सबको। अब इसके बिहाफ पे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस, इसके बिहाफ पे हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जैसे कि कभी कभी लाइक फॉर एग्जांपल कहा, लेट सपोज कि साइन 125 डिग्री, आपसे कहा गया कि ये पॉजिटिव आंसर देगा नेगेटिव देगा, तो 125 कहां पे आता है, कहां आता है ये बोलो, 125 का 90 और 180 के बीच में आएगा, और 90 और 180 के बीच में यानी क्वाड्रेंट कौन सा है सेकंड, और सेकंड में साइन क्या होता है पॉजिटिव। ये बात क्लियर है, तो आंसर क्या आ गया हमारा पॉजिटिव। ओके, आगे चलते हैं कि आपसे पूछा गया कि लेट सपोज 7 पाई बाय 4, लेट सपोज ये पूछ लिया कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। अब यार देखो, हमें इतना तो हमें नहीं पता अभी कि 7 पाई बाय 4 कहां आएगा, क्योंकि हम इतने भी फ्रीक्वेंट नहीं हुए हैं रेडियन से। तो अब एक काम करो ना, इसे डिग्री में कन्वर्ट कर लें। कैसे कि इनटू में 180 बाय पाई कर देंगे, तो पाई से पाई गया, और क्या 4 4 16 एंड देन 5, ऐसा लिख सकता हूं। यानी क्या हो गया ये 45 इंटू व्हाट 7, यानी कितना हो जाएगा ये 315 डिग्री। अब 315 डिग्री कहां आएगा, ऑब्वियसली 270 और 360 के बीच में आता होगा, यानी बीच में, यानी कौन सा क्वाड्रेंट हो गया फोर्थ। अरे भाई देखो ना, ये 0, ये 90, ये 180, ये 270, ये 360, तो कहां आया इसके बीच में आएगा। जब बीच में यानी क्वाड्रेंट कौन सा हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। ये बात क्लियर है, सबको समझ में आई। तो इस तरह से हम क्या चेक कर सकते हैं कि कौन सा क्वाड्रेंट है। अब रेडियन में मैं आपको बड़ा इजी वे बताने वाला हूं। कैसे कि ये क्वेश्चन था कि 7 पाई बाय 4,
7 पाई बाय 4। इसमें कैसे करें? देखो सिंपल मेथड क्या है, 7 के आसपास वाला देखो कि इवन नंबर क्या है जो 4 से डिवाइड होता हो, जो कि क्या है 8 है ना, और 4 2 जा 8। तो एक काम करो ना, 2 पाई माइनस पाई बाय 4 लिख दूं क्या इसे? ब्रेक करेंगे ऐसे क्या कि 8 पाई माइनस पाई 7 पाई बाय 4। समझ में आया? अगर क्वेश्चन आता है 3 पाई बाय 4, इसमें प्लस कर दो 1, 4 हुआ ना, 4 पाई 4 4 से 1 कंप्लीट डिवाइड हो रहा है ना, तो क्या लिख दूं क्या कि पाई माइनस पाई बाय 4, देखो ना 1 माइनस पाई बाय 4 हो गया। लेट्स सपोज क्वेश्चन है कि 9 पाई बाय 4, इससे छोटा क्या है 8 है ना, तो क्या करूं मैं इसमें, इसको लिख सकता हूं 2 पाई प्लस पाई बाय 4, 2 पाई प्लस पाई 4 लिख देना इसमें। ठीक है, देखो जरा 7 था, एक बढ़ाया 8 हो गया, मैंने क्या करा 2 पाई माइनस, जब मैंने इंक्रीज करा तो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, जब मैंने डिक्रीज करा तो मैंने ऐड कर दिया। सिंपल सी बात है, मुझे स्प्लिट करना है यार। जैसे कि क्वेश्चन है 3 पाई बाय 2, अब 2 से डिविजिबल क्या है 2 है ना, तो इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या कि पाई प्लस पाई बाय 2 लिख सकते हैं। अब कोई कहे कि सर 2 पाई माइनस पाई बाय 2 भी लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं यार, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। ठीक है, आपका मन, कुछ भी लिखो। क्लियर है बात, समझ में आया? इस तरह से हम स्प्लिटिंग सीखेंगे, आगे आगे हम और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और ज्यादा आइडिया हो जाएगा। सो प्लीज नोट करें इसे जल्दी से। ओके, अब आगे सुनिए, क्वेश्चन करते हैं जल्दी से, क्वेश्चन कराता हूं इस टाइप के कुछ थोड़े से। अच्छा चलो, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कि sin x इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाय रूट 2। क्या गिवन है कि sin x इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाय रूट 2 है, एंड टेंजेंट x इज इक्वल्स टू 1 एंड 10x इज इक्वल्स टू 1। आपको क्या बताना है कि क्वाड्रेंट कौन सा है ये, sin x की वैल्यू माइनस 1 बाय रूट 2, 10x की वैल्यू 1। अब साइन पॉजिटिव 10, सॉरी साइन नेगेटिव 10 पॉजिटिव, इधर आ जाओ। 10 पॉजिटिव कहां कहां होता है पहले ये जानते हैं, 10 पॉजिटिव यहां होता है, 10 पॉजिटिव यहां होता है, दोनों जगह 10 पॉजिटिव होता है ना, लेकिन साइन नेगेटिव कहां कहां होता है, साइन नेगेटिव यहां होता है और यहां होता है, तो दोनों जगह कॉमन क्या है ये, यानी इसका क्वाड्रेंट कौन सा हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। ये बात क्लियर है सबको, समझ में आया? तो इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन बड़ा आसान सा बोलता हूं, आपको क्या कहा है कि sin x इज इक्वल्स टू, लेट्स सपोज व्हाट, कि sin x is equals to 3 by 5 where the x lies in the second quadrant। क्या कहा कि x किसमें आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। sin x दे रखा है 3 by 5 और x lies in the second quadrant। अब मुझे एक बात पता होनी चाहिए, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में बाकी सब नेगेटिव होता है, यानी साइन और कोसिकेंट के अलावा बाकी सब नेगेटिव होगा। अब मैं साइन की हेल्प से कैसे सारी चीजें फाइंड आउट कर सकते हैं, 10th वाले फॉर्मूले पे आते हैं। आपको पता है कि sin थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय कोसिकेंट थीटा होता है, यानी क्या हो गया, यानी sin थीटा है हमारा, यानी यू कैन से व्हाट कि कोसिकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय sin थीटा, यानी व्हाट कि कोसिकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय 3 बाय 5, यानी व्हाट कि कोसिकेंट थीटा इज इक्वल्स टू 5 बाय 3 हो जाएगा। अच्छा, आप लोगों को एक बात पता है कि cos थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, यानी यू कैन से कि cos थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट में 1 माइनस 3 by 5 का होल स्क्वायर, यानी cos थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट में 1 माइनस 9 by 25, यानी cos थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट में 25 माइनस 9 by 25, यानी cos थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट में व्हाट 16 by 25, यानी cos थीटा इज इक्वल्स टू प्लस माइनस व्हाट 4 by 25, 4 by 5, आई एम सॉरी 4 by 5 आया। बट द पॉइंट इज दैट कि प्लस माइनस में से कौन सा लें,
अब क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है? नेगेटिव होता है। भाई जब कॉस नेगेटिव होगा यानी आंसर क्या बोलूं कि कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस का 4/5 हो जाएगा। ये बात क्लियर है सबको? तो कॉस थीटा क्या हुआ? -4/5। यहां तक सबको समझ में आया? ठीक है, तो कॉस थीटा आ गया, कोसेकेंट थीटा आ गया। जब cos थीटा आ गया तो सीकेंट थीटा क्या होता है? 1/cos थीटा होता है, यानी सीकेंट थीटा इक्वल टू क्या लिख दो? 1/-4/5 यानी क्या हो गया? माइनस का 5/4 हो गया। अब आगे किस पे? कि टेंजेंट थीटा, टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बाय कॉस थीटा होता है ना। साइन थीटा क्या है? साइन थीटा देखो भाई क्या है हमारा? 3/5 मुझे गिवन है, डिवाइडेड बाय कॉस थीटा क्या है? -4/5 गिवन है, तो 5 से 5 पे आंसर कितना आ गया? माइनस का 3/4। तो टेन थीटा कितना हो गया? -3/4। तो ऑब्वियसली कॉट थीटा क्या हो जाएगा? माइनस का 4/3 हो जाएगा। ये बात सबको क्लियर है? प्लीज नोट करें इसे जल्दी से। इस तरह से हम चेक करेंगे सब कुछ। ठीक है, इस टाइप का एक और क्वेश्चन करा देता हूं आपको मैं, ताकि और ज्यादा आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन करने कैसे हैं। नाउ एक क्वेश्चन है बड़ा इजी सा कि cot x, चलो ये तो आप लोग कर लेंगे वैसे, कि cot x इज इक्वल टू -5/12। ये है लेट्स सपोज क्वेश्चन, ये है ना। हाँ, cot x is equals to -5/12 where x lies in second quadrant। x कहां पे आता है हमारा? सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है। आपको बाकी सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो एक बात सोचिए जरा, cot x आपका -5/12 आपको पता है, यानी 10x कितना होगा? 10x ऑब्वियसली -12/5 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको एक बात पता है कि सीकेंट स्क्वायर थीटा -10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है, यानी यू कैन से कि सीकेंट स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 + 10 स्क्वायर x हो जाएगा। यानी सीकेंट x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट में 1 + 10 स्क्वायर x बोल सकते हैं, यानी सीकेंट x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट में 1 प्लस नाउ 10x कितना है? -12/5, यानी यू कैन से 144/25। यानी क्या हो गया कि सीकेंट x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट में 25 + 144/25। यानी क्या बोले कि सीकेंट x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट में 169/25। यानी सीकेंट x इज इक्वल्स टू कितना हो गया? +-13/5। नाउ द पॉइंट इज दैट कि सीकेंट x को पॉजिटिव ले या नेगेटिव ले। नाउ द क्वाड्रेंट इज व्हाट? सेकंड, और सेकंड में सीकेंट x क्या होता है? नेगेटिव, यानी सीकेंट x की वैल्यू क्या हो गई? -13/5 हो गई। ये बात क्लियर है? जब सीकेंट आ गया तो cos निकालना कौन सा मुश्किल है? तो cos x क्या होगा? 1/secant x होता है, यानी माइनस का 15/13 हो जाएगा। यानी cos x की वैल्यू क्या हो गई? माइनस का 5/13 हो गई। ये बात क्लियर है सबको? अच्छा, अब आप लोगों को एक बात और पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है, यानी आपको ये बात पता है कि sin थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है, यानी यू कैन से कि sin थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यानी क्या कि 1 व्हाट माइनस cos कितना है? 5/13। यानी क्या लिख दूं इसे कि 25/169, यानी sin थीटा इक्वल्स टू प्लस माइनस रूट में 169 माइनस 25 डिवाइडेड बाय 169, यानी sin थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया? प्लस माइनस 144/169, यानी sin थीटा इक्वल्स टू कितना हो गया? प्लस माइनस कितना बोलूं इसे कि 12/13। बट द पॉइंट इज दैट कि मैं पॉजिटिव लूं या नेगेटिव। भाई sin थीटा पॉजिटिव या नेगेटिव? sin थीटा कौन सा क्वाड्रेंट है? कौन सा क्वाड्रेंट है ये? सेकंड, और सेकंड में sin क्या होता है? पॉजिटिव, यानी आंसर कितना आ गया कि sin थीटा इज इक्वल्स टू प्लस का 12/13। जब sin आ गया तो कोसेकेंट निकालना कौन सा मुश्किल है कि कोसेकेंट 1/sin होता है, तो कोसेकेंट थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो गया?
13/12, ये बात क्लियर है। तो हमारा साइन थीटा आ गया, हमारा कोसिकेंट थीटा आ गया, हमारा टैन थीटा आ गया, कॉस आ गया, सब कुछ सारी वैल्यू तो आ गई। तो ये बात क्लियर है। इस टाइप से हम क्वेश्चंस करेंगे, प्लीज नोट करें। चलिए नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है कि cos थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू -1। क्या दे रखा है कि cos थीटा इंटू में कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू -1 where the x lies in the fourth quadrant or you can say the theta is in the fourth quadrant। बाकी सारी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको। अब एक बात सोचिए, cos थीटा इंटू कोसिकेंट थीटा दे रखा -1, कोसिकेंट थीटा क्या होता है 1 बाय sin थीटा, यानी क्या लिखें कि cos थीटा डिवाइडेड बाय sin थीटा लिख सकता हूं क्या, जो कि -1 हो गया। यू कैन से कि cot थीटा इक्वल्स टू -1 हो गया। cot थीटा जब -1 हुआ यानी कि cot की वैल्यू पता है मुझे, तो cot से हम tan की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि वो भी -1 होगा क्योंकि cot tan थीटा इज 1 बाय cot थीटा। बाकी सारी वैल्यूज आप जो हम पहले मेथड हमने करा है उसी मेथड से आप लोग करेंगे। तो यहां तक समझ में आया, ये जस्ट ट्रिग्नोमेट्री की स्टार्टिंग है, थोड़ा सा 10th का पार्ट भी था ताकि आप लोग 10th का भी रिवाइज कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा लंबा चलने वाला है, बहुत बड़ा चैप्टर है, सो ध्यान से पढ़ना, रेगुलर पढ़ना, कोई क्लास मिस मत करना। ठीक है जी, कोई समझ में ना आए कोई चीज तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। एंड थैंक यू वेरी मच।